नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो अघोरियों के ऊपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अघोरी कौन होते हैं, अघोरी कैसे बनते हैं, अघोरियों की साधनाएं क्या होती हैं और एक सच्चे और नकली अघोरी में फर्क कैसे जाने। जी हाँ दोस्तों, अघोरी के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक तस्वीर उभर कर आती है। लंबी जटाएं, भस्म लिपा हुआ, एक डरावना सा चेहरा। लेकिन आज हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। जानते हैं कि अघोरियों का स्वभाव कैसा होता है, इनकी साधनाएं कैसी होती हैं। दोस्तों, साधु संत जो तंत्र साधना में लीन होते हैं उन्हें अघोरी कहा जाता है। यह अक्सर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देने के लिए शमशान के सन्नाटे में दिखाई दे जाते हैं। अघोरी बनने की सबसे पहली शर्त है मन से घृणा को खत्म करना। जिस चीजों से मनुष्य जाति घृणा करती है उन्हें अघोरी अपनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं अब अघोरी होते कौन है। अघोरी का नाम सुनते ही सबके मन में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हों, जिसका शरीर राख में लिपटा हुआ हो और जिन्होंने मुंडमालाएं गले में धारण की हों, माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक। यह डरावना स्वरूप हर किसी के मन में भय पैदा कर देता है, परंतु इनके नाम का अर्थ विपरीत होता है। अघोरी का नाम का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल है, डरावना नहीं, जो किसी से भेदभाव नहीं करता। यह अक्सर आपको शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रिया करते हुए दिखे जा सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं आज हम इस वीडियो में आपको। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वहीं भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के अघोरी भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार शमशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते पाए जाते हैं। पहली शमशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के शमशान, तारापीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करते हैं तो वह शिव और शव साधना कही जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना शमशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शव पीठ की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस, मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अघोरियों का स्वभाव बड़ा ही रूखा होता है। ऊपर से भले ही ये आपको रूखे नजर आ सकते हैं, परंतु इनके मन में जन कल्याण की भावना निहित होती है। कहा जाता है यदि अघोरी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उस व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। यह जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तंत्र क्रिया सिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु इनका गुस्सा अत्यंत खराब होता है, अत्यंत दोष पैदा करने वाला होता है। अगर ये किसी पर क्रोधित हो जाएं तो उनके लिए अगर इनके मुख से कुछ भी अशुभ चीजें निकल जाए तो उसे सत्य होने में जरा भी देर नहीं लगती। लोग कहते हैं कि अघोरियों से हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अघोरी भी ईश्वर का ही अंश होता है। अघोरी कोई बनता है तो वो बहुत तपस्या करने के बाद अघोरी बनता है, बहुत अपने आप को जलाता है, अपने आप को तराशता है, तब जाकर वो अघोरी बनता है। और जहाँ तक मुझे पता है
अघोरियों की साधना सबसे कठिन साधना होती है, सबसे डरावनी साधना होती है। अब आप एक बार सोच कर देखिए, जिसने अपने भय पर विजय पा लिया वो किसी और को डरा कैसे सकता है, वो किसी और का बुरा कैसे सोच सकता है। लेकिन हाँ, आपको सच्चे अघोरी में और झूठे अघोरी में फर्क पता करना आना चाहिए। सच्चा अघोरी आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देगा। सच्चा अघोरी जो होगा वो आपसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो अकेला रहना पसंद करते हैं, उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है। उन्हें दूसरों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, वो आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। और जैसे ही देखिए कि कोई अघोरी आपसे ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई अघोरी अगर कोई कैमरा लेके जाए तो कोई अघोरी जानबूझकर उसके सामने अपनी साधनाएं प्रकट कर देता है, तो वो सच्चा अघोरी नहीं होता। सच्चा अघोरी या सच्चा तांत्रिक वही होता है जो अपने तंत्रों को, अपनी साधनाओं को छुपा कर रखे। दोस्तों, तांत्रिक का नाम सुनते भी हमारा देह सिहर जाता है, हम डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्या बोलूं, झूठे तांत्रिक और झूठे अघोरी हैं जो गलत कृत्य करते हैं। हमने कई बार ऐसा न्यूज़ में भी देखा है कि अघोरी ने एक लड़की के साथ गलत कर दिया या किसी तांत्रिक ने एक महिला के साथ गलत कर दिया। तो इन कुछ लोगों के वजह से, कुछ झूठे लोगों की वजह से पूरी जाति बदनाम होती है। दोस्तों, एक इंसान खराब निकला इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि सभी खराब हैं। उसमें से एक अगर खराब निकला तो वो एक खराब है, सब खराब नहीं है। तो दोस्तों, आपको फर्क पता करना आना चाहिए कि सच्चा तांत्रिक कौन है, झूठा कौन है, सच्चा अघोरी कौन है, झूठा कौन है, सच्चे संत कौन है और झूठे कौन है। सच्चे संत वो होंगे जो अपनी महिमा मंडन में विश्वास नहीं रखते होंगे, जो हमेशा कहेंगे कि आप भगवान से जुड़ो, आप खुद मुझे मत पूजो, आप मुझे अपना गुरु मत बनाओ। जब भी कोई ऐसा बोले तो समझ लो कि वो सच्चा संत है। जैसे कोई बोले मैं महाज्ञानी, मुझे सब आता है, मुझे इतना पता है, उस इंसान पे कभी भरोसा मत करो कि वो सच्चा है। वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। एक जो अपनी महिमा मंडन करा रहा है और एक जो आपको केवल भगवान से जोड़ रहा है, फर्क तो आपके सामने साफ स्पष्ट हो जाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।